नमस्कार। आपने मेरे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स का मुद्दा जो मैंने उठाई है पूरे लॉकडाउन में, आपने उस वीडियोस को सारे देखे होंगे। और अब जो आंदोलन हुआ दिल्ली में, दिल्ली के सड़कों पर, वो भी आपने देखे होंगे। अब कुछ बच्चे लोग वापस गए हैं और वो जाते समय मुझे कुछ वीडियो बनाकर भेजे। हालांकि छोटी सी वीडियो है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। और उसमें उन्होंने क्या बताया वो भी आप सुन लीजिए। अब उसके बाद हम बात करेंगे। हाय दोस्तों, हम आसाम बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट पर हम लोग एसएससी टीम थे। हम दिल्ली आए थे, लेकिन अभी 15 तारीख के बाद आना पड़ेगा। तो हम अभी घर जा रहे हैं। तो हम जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचना है। और सभी साथियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी जो घर पर बैठे हैं ना, कमेंट करते हैं कि जो नाम मेडिकल कितनी लीजिए, तो 17 परमिशन है भाई, जल्दी आना। हाँ, सब उन लोगों का मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुँचो भाई। हम लोग भी आ रहा है, हम घर जाएंगे, उसी के बाद हम आएंगे। जय हिंद। आपने वो वीडियो को देखा है। देखिए वो किस तरह से बोल रहे हैं कि भैया हम जा रहे हैं, कुछ काम है उनका, अपना कुछ घर का काम है, वो निपट के वापस आएंगे। वो खुद को एक प्रॉमिस किया है और इस देश के क्या कहते हैं नागरिकों से भी प्रॉमिस किया है और अपने भाई बहनों से भी प्रॉमिस किया है, हम वापस आएंगे। ये उनका हौसला है, ये इनका एक पॉजिटिव नोट है कि वो वापस आएंगे। ऐसे नहीं है कि हम नहीं आएंगे, नहीं, वापस आएंगे। तो ये पॉजिटिव नोट है। अब उनको पता चल गया है कि हमें क्या करना है। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि वो सारी एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को वापस आना है। यही एक छोटा सा वीडियो था और छोटा सा वीडियो ही आपके लिए एक पॉजिटिव नोट है। उन्होंने खुद से एक वादा किया है, अपना देश के नागरिकों से भी वादा किया है, अपने एसएससी जीडी स्टूडेंट से भी वादा किया है, जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर कि हम वापस आएंगे और आना भी चाहिए। वो इसीलिए मैं कह रही हूँ आना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फोन्स, वीडियोस, मैसेजेस मुझे रोज़ आते हैं। मैं रोज़ हर मैसेज को पढ़ती हूँ, जवाब देने की कोशिश करती हूँ और करती भी हूँ। और मैं चाहती हूँ आपको एक बात कहना चाहती हूँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे कि जब ये आंदोलन हुआ था ना, तो तब वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों को बस में बिठाया गया और उन्हें गाज़ीपुर बॉर्डर छोड़ दिया गया। और गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है और वहाँ पर किसानों ने राकेश टिकैत जी और उनके साथियों ने इनका स्वागत करके उनको छत दिया है। अब सारे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स उनके शरण में हैं, सेफ है। उनको ना खाने पीने का टेंशन है, ना रहने का टेंशन है। सब सुविधाएं उनको उपलब्ध है वहाँ पर, आपने देखा होगा। और वो मैंने भी पूछा उनसे कि आप लोग लड़कियों से भी कि आप सेफ हो यहाँ पर, तो उन्होंने भी कहा ऑफ कोर्स हम सेफ हैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। और मैं उनसे लगातार टच में हूँ। अब मैं बाकी जो एसएससी जीडी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपके दो मेन मुद्दे, एक है रहने का और दूसरा है खाने पीने का। अब इन दोनों चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको गाज़ीपुर बॉर्डर
आना है और वहीं पर आपको रहना है। और क्या चाहिए? बहुत ही सेफ जगह है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप इन दोनों चीज़ों में आपको खर्चा नहीं है, ना खाने के लिए ना रहने के लिए, ना सोचने के लिए कि भैया हम दिल्ली जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, सारा कुछ अब वो टेंशन दूर हो गई है। और आपका मिनिमम खर्चा क्या है? आपका घर से लेकर दिल्ली आने का किराया, वो तो आपको इतना तो जुटाना ही पड़ेगा। अगर आपको जॉइनिंग लेटर चाहिए, इतना तो आप कर सकते हो ना। तो आप सिर्फ उतना ही करना है कि आपको अपना घर से लेकर दिल्ली का किराया जुटाना है और दिल्ली पहुंचना है, जहां पर आपके सारे भाई बहनों इंतज़ार कर रहे हैं आपका। क्या आप आने वाले हो या नहीं? आप मुझे बताइए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ आपसे, वो ये है कि देखिए, आप जब आते थे, कभी गुरुद्वारा में रहते थे, कहीं यहाँ पर रहते थे, वहाँ पर रहते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता था, उत्पन्न हो जाता था कि भैया हमें कुछ एक्सरसाइज करने को नहीं हो रहा है प्रॉपरली, या हमें जॉगिंग करने को नहीं हो रहा है प्रॉपरली। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में आप लोगों को एक पूरा खुला मैदान है, आसमान के नीचे, नीला आसमान के नीचे खुला रोड जहाँ पर ब्लॉक करके रखा हुआ है। आप जॉगिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, मार्च पास्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। वो ये बात आपको दिल्ली में नहीं होगा, क्योंकि जब आप गुरुद्वारा में रहते हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या होगा कि हम वॉक कहाँ करें, टाइम लिमिट्स, बहुत सारी प्लस एंड माइनस होता है वहाँ पर, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको देखना पड़ता है। सड़कें में आप दिल्ली में तो सड़कें हैं, लेकिन गाड़ियाँ भर भर के आना जाना, तो उस ट्रैफिक में आप लोग इधर उधर हो जाते हो। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है, भीड़ भाड़ में आप कहीं खो नहीं जाओगे, आप अपने साथियों के साथ ही रहोगे, अपने भाई बहनों के साथ ही रहोगे और अपना आंदोलन को एकदम से जीवित करोगे। और मैं यही उम्मीद करती हूँ, जो यहाँ पर बैठे हुए गाजीपुर बॉर्डर पर भाई बहनों का साथ आपका देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप सब लोग आएंगे, वापस आएंगे और इस आंदोलन को महा आंदोलन, या यूं कहो ब्रह्मांड आंदोलन, इतिहास रचा देगी ये आंदोलन। अगर आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर चाहिए तो आप लोगों को आना है, और सिर्फ आपको अपना घर से और दिल्ली तक पहुंचने का किराया जुटाना है। बाकी रहने का, खाने का सारा कुछ फ्री है आपके पास। इतना तो आप कर सकते हो ना। तो आप लोग जरूर आइए दिल्ली, और अपने जो भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, प्लानिंग्स जो कर रहे हैं, क्या करना है, किस समय करना है, वो सारा कुछ उनका साथ दीजिए। आंदोलन को एकदम से एक रूप देकर अपना जॉइनिंग लेटर का आपका जो हक है, आपका जो सपना है, वो साकार कीजिए। बस सिर्फ आपका इंतज़ार है। आप लोग सब लोग आइए, समय बहुत कम है और आप सब लोगों को आना है। उसी समय के अंदर सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। मेरे बात आप समझ रहे होंगे, समय कम है और समय के अंदर ही सब कुछ होना है, नहीं तो। और अगर आप ये
वीडियो देख रहे हो और नहीं समझे तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं समझा दूंगी आपको। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो देश, हमारे भारत देश में जो विभिन्न राज्यों में रहने वाले स्टूडेंट्स को आना है और अपना आंदोलन एक महा आंदोलन का रूप देकर अपना ज्वाइनिंग लेटर लेना है। वो चाहे महाराष्ट्र से हो, राजस्थान से हो, आंध्र प्रदेश से हो, तेलंगाना से हो, उड़ीसा से हो, सिक्किम से हो, अरुणाचल प्रदेश से हो, मिजोरम से हो, कहीं से भी हो, बिहार से हो, सब आना है। आना है मतलब आना है। सिर्फ आपका घर से लेकर दिल्ली तक खर्चा करना है आपको, बाकी सब फ्री है। आप लोग आएंगे ना? मैं माननीय गृह मंत्री से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप फिर से एक बार 2018 के कैंडिडेट्स के ओर नज़र डालिए। उनका ज्वाइनिंग के लेटर के ऊपर सिर्फ आपका हस्ताक्षर की देरी है, उनको ज्वाइनिंग लेटर दीजिए ताकि वो अपना देश का सेवा करें, आपका रक्षा करें, हमारा रक्षा करें और हम सब अपने घरों में सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया।